अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा? चिंता कोई बात तो नहीं है? बताओ ना इंद्रेश। कुछ भी नहीं हुआ। काहे परेशान हो रहे हैं सर? चिंता की कोई बात ही नहीं है। अरे नर्स का फोन आया था, बोल रही थी कि वो डॉक्टर ने कहा कोई इमरजेंसी केस आ गया, इसलिए नहीं मिल पाएंगे आज। और अच्छा ही हुआ, अब कहा है रिंकी की शादी के कारण हमें भी जल्दी जल्दी सब करना पड़ता। बहुत ही कमाल का काम किया है आपने। थैंक यू सो मच सर। और भी कुछ है आपके लिए? ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, एडवांस में थैंक यू। थैंक यू। लेकिन अब सबसे जरूरी काम, रिपोर्ट लेकर शाम को आपको एकदम टाइम पे पहुंचना है सिंहासन जी के घर। जी सर। चलते हैं। पंडित जी, हाँ। ये लीजिए, लाइए लाइए। देख लीजिए कोनो सामग्री रह तो नहीं गई। हाँ। अरे अभय, एक बार माल आ गई, जरा अच्छे से रख दो। अरे अम्मा, ये सिंदूर भी ले आए हैं हम। लाओ बेटा, इधर दो हमको दो। लाओ। अरे कुंती देवी जी। बारात आने वाली है, रिंकिया तैयार हुई कि नहीं? अभी देखते हैं हम। लवली आओ। हाँ। रिंकी दीदी, कुछ देर बाद आप सुहागन होंगी, आपके मांग में सिंदूर होगा। हम तो संतोषी माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। स्वाति भाभी, खुश तो हम रहेंगे ही, इसमें तो कोनो शक की बात है ही नहीं। अच्छा होगा अब आप भी शक करना छोड़ दो। स्वाति, ये हमारे घर में अप्सरा कौन आ गई है? हाँ रिंकिया, ये सचमुच बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही है। सुंदर तो लग रही है रिंकी दीदी, पर अम्मा अगर ये जो शादी इतनी जल्दी जल्दी हो रही है ना, अगर ये ना होती तो कितना कुछ करने को मिलता है ना। अरे हमारा मतलब है कि ढेर सारे मेहमान आते, ढेर सारी सजावट होती, मतलब बहुत मजा आती है ना। अम्मा, लवली भौजी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी शादी अब बड़े रूप में काहे नहीं हो रही है, जहाँ पूरा भदोही आता। आखिर हम बाबूजी की इकलौती बेटी हैं, तो हमारी शादी भी शानदार तरीके से होनी चाहिए थी ना। रिंकिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक है ना कि बाहर माहौल कितना खराब हो रहा है ना, इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। पर एक बार तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर कुछ दिन बाद देखना, बहुत सारे मेहमान बुला के एक बड़ी महफिल जमाएंगे। है? तुमको बहुत मजा आएगा। है? अच्छा रुको, है ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। ये हार हमारी तरफ से। अच्छा है ना? बहुत सुंदर है माँ जी, और रिंकी दीदी के ऊपर तो और भी सुंदर लग रहा है। ये लीजिए पंडित जी, बाकी का सामान। अरे बिटिया, तुम क्यों आई? कुंती जी को भेज देती। वो दूसरे काम में व्यस्त थी, इसलिए हम ले आए। देख लीजिए, सारा सामान है ना। अरे बिटिया, सामान तो सब आ गया, लेकिन हमें कुंती जी से कुछ पूछना था, तो उन्हें बुला दीजिए। जी अभी बुलाते हैं। कहाँ जा रही हो? माँ जी को बुलाने जा रहे हैं। मना किया ना तुम्हें, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। ओफो इंद्रेश, थोड़ा काम तो करने दो हमें। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम कर लेती हो तो, और भूल भी जाती हो। तो एक नहीं दो। अरे अम्मा, बाबूजी, अरे बारात आ गई है। क्या हुआ, बारात आ गई? हाँ बाबूजी। अरे चलो सब लोग, अब दे सब है। अरे चलो दौड़ पूजा लगाओ। अरे वाह, बारात आ गई, या यूं कहें धमाकेदार बारात आई है।
खुश रहिए। नमस्ते। आइए, स्वागत है आप लोगों का। आइए समधन, आइए देवेश बाबू, स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार समधी जी। अरे कुंती देवी, आरती लाओ। हाँ जी हाँ जी। सब आरती बहुरिया, आरती का थाल लेकर आओ। दीदी, हमारा भी तो हक है घर के दामाद की आरती करने का। तुम आरती करो। अम्मा, वो नाक खींचने वाली रस्म ना भूल जाना। अरे काहे भूलेंगे, अच्छे से याद है हमें। अरे दामाद जी रुकिए। समधन जी, हमारे बेटे की नाक तो आपने पकड़ ली, इसका मतलब देवेश रिंकी के इशारे में नाचेगा। वैसे आपके एक फोन कॉल ने बचा लिया हमें। दिमाग और नजर दोनों बहुत तेज है तुम्हारी, पता चल गया तुम्हें? बस थोड़ी देर और ये सब बर्दाश्त कर लीजिए, फिर आप जो कहेंगे वही होगा। वैसे आपकी सिर्फ नाक पकड़ में आई है, थोड़ी देर में इन सब की तो नाक ही कट जानी है। अरे क्या हुआ देवेश जी, अम्मा ने कुछ ज्यादा ही तेज नाक खींच ली क्या, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया चलो चलो, मुहूर्त का समय, चलो चलो। अरे मंडप तैयार है, पंडित जी आसन लगाए बैठे हैं, बाराती आ चुके हैं। अरे ये कुंती देवी, रिंकी गुलाब जी वो सबाती लेने गई है उसको। एलो आ गई दोनों। देखो दुल्हन के जोड़े में कैसे राजकुमारी लग रही है हमारी बहुरिया। देवेश, सुंदर लग रही है ना रिंकी? देवेश, सुंदर लग रही है ना रिंकी? जी। अब वर वधू दोनों आइए और विराजिए। बिटिया का हाथ में ले लो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदाम। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। बस थोड़ा सा वक्त और लैला, उसके बाद वो धमाका होगा जो आज ना सिर्फ इस शादी की बल्कि सिंह परिवार की सारी खुशियां ले उड़ेगा।
हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। अच्छा, हम मंदिर में जाकर ना संतोषी माँ के नाम का दिया जला कर आते हैं। वैसे भी हमारे व्रत खोलने का समय हो गया है। चलो हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है ना। ठीक है, पर आराम से जाना। काय की सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने। हे माँ संतोषी, हमारे परिवार पर किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, सब कुछ अच्छा हो माँ, ये आशीर्वाद दो। स्वाति, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ही कारण हो रहा है। देख लीजिए देवी संतोषी, आपकी परम भक्त की पवित्रता पर प्रश्न उठने वाला है, और ये सब हो रहा है हमारे भक्तों के कारण। कितनी मूर्ख है आपकी भक्त। हमारे भक्त सर्वप्रथम अपनी प्रसन्नता मांगते हैं, किंतु आपकी भक्त अपने परिवार की प्रसन्नता मांग रही है। वो परिवार जो कुछ ही समय के बाद इसे चरित्रहीन कहकर घर से निकालने वाले हैं। वैसे स्मरण है ना आपको, पहले भी उस परिवार ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। देवी संतोषी, आप पुनः अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गई। देवी पौलमी, हमारे भक्त की रक्षा हम नहीं, उसकी भक्ति करती है। हमारी भक्त आपके भक्तों की भांति स्वार्थी नहीं है। वो अपने सुख से ऊपर अपने परिवार के सुख का ध्यान करती है, इसीलिए वो उनकी प्रसन्नता मांगती है। रही बात स्वाति का साथ देने की, तो हम अपने भक्त का साथ सदा देंगे, क्योंकि उसकी भक्ति निस्वार्थ है, पवित्र है। आप अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग भी कर लें तो भी हमारे भक्त के विश्वास को, उसकी भक्ति को हानि नहीं पहुंचा पाएंगी। स्मरण रखिए, हमारी भक्त समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेगी और पुनः एक बार बुराई का अच्छाई के समक्ष मस्तक झुकेगा। भ्रम है यह आपका देवी संतोषी। आपकी भक्त स्वाति इस बार अवश्य पराजित होगी, क्योंकि प्रश्न छोटे से शिशु का है। विधि का विधान इस बार अवश्य घटित होगा, और हम आपको आपकी भक्त को वरदान नहीं देने देंगे। पुत्री स्वाति, ये भोग तुमने हमें अत्यधिक प्रेम से चढ़ाया है, हम इसे स्वीकार करते हैं। सच्चे भक्तों का माँ सदा देती है साथ, दुख हरती सुख देती करती बेड़ा पार, मैया मेरी करुणामयी। हमारे व्रत खोलने का समय भी हो गया। जय माँ संतोषी।
गठबंधन की रस्म होगी जिसमें लड़की की बुआ या भाभी दोनों में से कोई आगे आएगी। गठबंधन हम कर देते हैं। अम्मा, हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन स्वाति भाभी करें। हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन स्वाति भाभी करें, ताकि फिर कभी वो हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है। ठीक है, हम कर देते हैं रस्म पूरी। रिंकी दीदी, हम संतोषी माँ से प्रार्थना करेंगे कि जैसे हम ये गांठ बांध रहे हैं, आपका रिश्ता भी हमेशा बंधा रहे और आपकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अब बिटिया का कन्यादान होगा। कुंती जी और सिंहासन जी दोनों आगे आइए। बिटिया का हाथ। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदाम। एक फेरा पूरा हुआ, बस कुछ देर और लैला। उसके बाद जैसे ही देवेश रिंकी की मांग में सिंदूर भरेगा, स्वाति का सच सबके सामने आएगा। अब कन्या वर के आगे आइए। अब शुरू हो गया 7वां फेरा। अरे आप दोनों भी दूल्हा दुल्हन पर फूल बरसाइए ना, बरसाइए ना। लीजिए, ये लीजिए, आप भी। अब आप दोनों अपने अपने स्थान पर विराजिए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। तुम सिर्फ हमारे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी। ये मंगलसूत्र हम तुम्हें पहनाना चाहते थे स्वाति, पर तुम्हारे चक्कर में किसी और को पहनाना पड़ रहा है। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। हम सिंदूर लगाएंगे, पर सिर्फ अपने इंद्रेश के नाम का। किसी और की होने से पहले हम मर जाएंगे। हमारे नाम का सिंदूर तुमने नहीं लगाया, हमको ठुकराया, मगर अब कुछ ही देर में तुम पर और हमारे बच्चे पर सिर्फ मेरा हक होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब विवाह संपन्न हो गया।
आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।